गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो ये लेक्चर है फंक्शन का, ये आपका तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है। और इसमें आज हम बताएंगे कि रेडियन जो होता है, रेडियन का क्या कंसेप्ट है। रेडियन जैसे एंगल जो होता है हम लोग डिग्री में भी मेज़र करते हैं और रेडियन में भी करते हैं। तो रेडियन का आज हम कन्वर्जन देखेंगे कि डिग्री से रेडियन में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से लीनियरली से लीनियर मतलब अगर लीनियर से किस तरह हम इसको रिलेट करते हैं एंगुलर में, उसके बारे में हम लोग इसका कंसेप्ट को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए, क्योंकि देखिए अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर फिजिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो जिस तरह से लीनियर रहता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर रहता है। जैसे हम लोग मेरा पिछला लेक्चर फिजिक्स का जो दूसरा लेक्चर था उसमें हम बताए थे बेसिक फिजिक्स में, जैसे हो गया वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया था। उसके बाद उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या देखे थे, एंगुलर एक्सेलरेशन देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें ना जी। एंगुलर मतलब क्या, जहां गोल घूमने का बात आया, जैसे सर्कुलर का बात आया कि वहां कहीं अगर कोई किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर वो रोटेट की बात अगर आया, माने कोणीय जहां लग रहा है कि भैया ये घूमने का बात आ रहा है सर्कुलर में, तो वहां एंगुलर का बात आता है। तो उधर देखें हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो उसी कोरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या पढ़े थे, एंगुलर। तो ठीक है, तो हर जगह देखिए हम किस तरह से इसको एनालॉग है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। लीनियर और एंगुलर किस तरह से एनालॉग है। जब आप हायर क्लास में जाओगे, जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक आप जब पढ़ोगे, तो जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसी तरह एनालॉग कैसा है, मैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक चैप्टर जब पढ़ोगे, मैग्नेटाइजेशन चैप्टर, तो दोनों को रिलेट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटाइजेशन दोनों को रिलेट है। तो भैया एक बार जब कोरिलेट करने सीख जाओगे तो मजा ही मजा आएगा। और मैं उसी को सबको लिंक करने के ये जुगाड़ लगा रहा हूं, क्योंकि देखिए ये जो बता रहा हूं, ये आपका रेडियन, ये आपका छोटा चीज लग रहा है, लेकिन दिमाग से बाहर हो जाता है बहुतों को। और छोटा छोटा जब क्वेश्चन रहता है तो समझ से बाहर आ जाता है, समझ नहीं आता। इसलिए हम आप लोग को कंफ्यूजन सा लग रहा हो कि हम कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, कभी मैथ्स का क्यों डाल रहे हैं। तो भैया इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको आप कनेक्ट कर सकोगे कि किस तरह से चीजें आसान हो सकता है। क्योंकि हर चीज एक दूसरे से, एक जगह दूसरे जगह यूज होता है भाई। अगर हम वेक्टर पढ़ रहे थे तो वेक्टर में भी फंक्शन आ रहा था, ठीक है। तो हर जगह एक चीज दूसरी चीज से लिंक है भैया, हर चीज। इसलिए हम इस चीज को जो इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है, क्योंकि देखिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ को समझने के लिए फंक्शन बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको फंक्शन का लेक्चर में आ चुका हूं मैं, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। तो रेडियन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि रेडियन है क्या चीज, ठीक है। हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं और एक जो होता है वो रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, एंगल को। तो देखिए देखिए गौर से देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, इधर से नहीं दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है। ये क्या है, रेडियन मेजर है। देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड द रेडियन, ठीक है। क्या है, मेजर करता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, देयर इज ए अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। एक दूसरा यूनिट भी है मेजरमेंट का, किसका,
ऑफ एन एंगल का, जो कोण का जो हम लोग मेजरमेंट माप करते हैं उसका एक अलग अलग क्या है, इकाई है। क्या है वो? कॉल इसको बोलते हैं हम लोग रेडियन मेजर बोलते हैं, ठीक है, रेडियन, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। मतलब क्या है, अगर हम कोई सर्कल है, अगर रेडियस कितना है 1 यूनिट, अगर रेडियस कितना है 1 है, ठीक है, तो जो एंगल रेडियस कितना है 1 यूनिट है और क्या है सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल, मतलब आर्क अगर यूनिट है और रेडियस भी यूनिट है, तो जो सेंटर में जो एंगल बन रहा है वही एंगल क्या है, रेडियन, ठीक है। देखिए इस ग्राफ से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। अब देखिए इन द फिगर इसमें दिखाया गया, ओ ए लाइन बाय लाइन करके हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, मान लीजिए जो कमजोर बच्चा हो तो वो पढ़ना सीख जाए, वो जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाए, इसलिए हम उसको लाइन बाय लाइन दिखा करके दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए ये लिखा हुआ फिगर नीचे, इसी चीज को यहां इलेबोरेट किया हुआ, इसको यहां डिस्कस किया हुआ। तो अगर आप कमजोर हैं, बच्चा है, तो आप इस तरह से एक एक करके आप समझ सकते हैं और फिगर को देख करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बताएंगे कुछ एक्स्ट्रा। देखिए ये तो मेन चीज है, ये एनसीईआरटी का बुक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ कंसेप्ट बताएंगे और जोड़ने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, इन द फिगर, इसमें बात चल रहा है ओए, ओए क्या है, ये देखिए ओए है, इज द इनिशियल साइड है, ठीक है, एंड ओबी इज द टर्मिनल साइड। देखिए ओबी मतलब इनिशियल यहां था, चला गया इधर, ओबी इस तरह था ना जी, रोटेट कर दिया इधर, ठीक है। चलिए रोटेट करके दिखा दे रहे आपको, चलिए ये किधर रोटेट कर रहा है, इधर रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेट किया, कहां से, इधर से था ये, अब यहां आ गया, तो किधर गया, तो ये आपका ये इस तरह से था, अब ये इनिशियल था, ये टर्मिनल हो गया, मतलब ये इनिशियल था, फाइनल स्टेज आ गया। वेरी गुड। अब क्या है, द फिगर सो द एंगल, जो एंगल शो कर रहा है ना, हुज मेजर आर 1 रेडियन, जो क्या है 1 रेडियन, -1 रेडियन, देखिए -1 रेडियन है, -1 भी रेडियन, देखिए यहां, देखिए यहां पे देखिए ये आपका कहां है -1, मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव किए हैं तो 1 रेडियन आया, अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो देखिए नीचे आ रहा है ना, तो नीचे ये क्या ले रहा है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा है, तो देखिए नीचे आ गया, तो ये -1 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कितना है, ये कितना है, ये 1.5 है, ठीक है, 1/2 है, तो कितना हो जाएगा ये 1.5 है, तो ठीक है भैया 1.5 है, तो देखिए इसमें 1.5 है, ये लेंथ अगर 1 है और इधर कितना ले लिया 1.5, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है तो कितना होगा 1.5 हो जाएगा रेडियन। मतलब देखिए अगर समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये सर्कल है भैया, अगर यूनिट रेडियस है, कितना 1, तो जो भी अगर मान लीजिए आर्क होगा, अगर ये 5 होगा, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये 5 रेडियन होगा। अगर ये आर्क 10 होगा तो ये जो एंगल जो यहां होगा 10 रेडियन होगा। बट क्या होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए, रेडियस 1 होना चाहिए, बस वही बात है। तो देखिए इसमें भी रेडियस 1 है, इसमें भी रेडियस 1 है, लेकिन क्या है आर्क वेरी कर रहा है, इसमें कितना था, इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, लेकिन ये हम एंटी लिए, एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ आपका क्लॉकवाइज, इधर भी ले लिए हम एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लेंगे, तो देखिए 1/1/2 जो है ये आपका कितना हो गया 1.5 हो गया, तो 1.5 रेडियन हो गया। उसके बाद ये जो है आपका ये देखिए, ये क्या लिए हम क्लॉकवाइज लिए, तो देखिए नेगेटिव दिखा रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि रेडियन क्या है, कि कोई भी अगर सर्कल है भैया, ठीक है, कोई भी अगर सर्कल है, कोई भी सर्कल हो, अगर यूनिट रेडियस हो, तो जो आर्क जितना बना रहा है, ठीक है, आर्क जितना लेंथ ये बना रहा है
वही क्या होगा, ये रेडियन हो जाएगा। ये 5 है तो ये होगा 5 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम इसको लिनियरली किस तरह से कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, ये मैथमेटिकली बोल दिया भैया कि ठीक है भाई, इसी को हम बोलते हैं रेडियन। लेकिन मैथमेटिकली किस तरह से ये रिलेशन है इसका लिनियरली से, ठीक है, रेडियन का लिनियरली से किस तरह से रिलेशन है, वो मैं अभी हम दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, इसको भी कलर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, यहां देखिए ये तो हो गया, रेडियन क्लियर हो गया था। अब देखिए रिलेशन किस तरह से, रिलेशन जो है रेडियन और रियल नंबर से किस तरह से रिलेशन है। देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, देखिए ये लिनियरली है, ये डिवाइड किया हुआ है, कितना कितना है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए यहां से ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, लिनियरली है। ठीक है, बस उसके बाद क्या, इधर भी आपका 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये लिनियरली है। अगर इसको हम लपेट देंगे, ये क्या है, ये लिनियरली है, तो यहां से यहां जो है, मान लीजिए इसको लपेट देंगे, इसको अगर हम लपेट देंगे, ये क्या लिनियरली था, तो इसको लपेट देंगे तो 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा जी। इसको लपेट देंगे तो क्या आ जाएगा, तो जो ये 1 आएगा, तो जो ये एंगल बनाएगा यही क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। अगर ये था, इसे लपेट दिया, यहाँ 2 आया, यहाँ यही इसी को लपेट देंगे ना। ठीक है, ये समझिए क्या है, रोप है, क्या है, रस्सी है, इसको इसके ऊपर हम ओवरलैप कर देंगे, ये सर्कल है उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये जो गिर के यहाँ आ जाएगा, ये 2 पॉइंट यहाँ, ये 2 पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा, ये 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये जो 2 बन रहा है यही 2, तो ये जो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। और इधर जब इधर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या मान रहे हैं हम, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इधर जो हम देख रहे हैं ये 1, तो ये 1 रेडियन हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। इधर 2 है तो 2 रेडियन हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिनियरली किस तरह से ये रिलेशन है इसका। बस उसी चीज को ये लैंग्वेज में लिख दिया, जो चीज ये ग्राफ में है उसी चीज को ये लैंग्वेज में लिख दिया। देखिए क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। देखिए छोटा कर दे थोड़ा सा, देखिए क्या है, कंसीडर द यूनिट सर्कल। मान लीजिए हम क्या लेते हैं, यूनिट सर्कल लेते हैं। ठीक है, ऑफ क्या ओ है, देखिए यूनिट, हाँ, विथ सेंटर ओ है। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉइंट ले रहे हैं, ए बी, ए कोई भी पॉइंट हो सकता है। लेट ए बी माने ए हो सकता है, बी एनी पॉइंट, कोई पॉइंट हो सकता है, कहां पे, ऑन दिस सर्कल, सर्कल पे कहीं भी ए पॉइंट हो सकता है। ए पॉइंट मान लीजिए हम यहां ले लिए, ठीक है, ए पॉइंट हम यहां ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंसीडर ओए, जो ओए जो है एज इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल है, ये जो है इनिशियल फेज था। ठीक है, उसके बाद साइड ऑफ एन एंगल था। देन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विल गिव द रेडियन, जो है, जो लेंथ है आर्क का, जो लेंथ है, जो भी लेंथ होगा, यहां से अगर ये यहां जाएगा तो जो भी लेंथ होगा वही लेंथ ही दिखाएगा क्या, रेडियन। ठीक है, कंडीशन क्या है कि यूनिट रेडियस होना चाहिए, तब जो लेंथ आर्क का जो लेंथ जितना होगा वही क्या होगा, यहां पर सबटेंडेड होगा, कहां पे, सेंटर पे, वही को, उसी को हम बोलते हैं रेडियन है। अगर ये आर्क होगा 2 तो यहां रेडियन बनेगा वो 2, 4 होगा तो 4, बस। अब देखिए रेडियन, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल विल गिव द रेडियन। ठीक है, मेजर ऑफ द एंगल विच द आर्क विल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो यहां पर जो एंगल बना रहा है वही हो जाएगा आपका। ठीक है, कंसीडर द लाइन पी ए क्यू, देखिए पी ए क्यू, कंसीडर मान ले रहे हैं क्या, पी ए क्यू, विच इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए,
ए पे देखिए टेंजेंट है, स्पर्श है, एकदम टच करके जा रहा है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए लेट द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द रियल नंबर 0, ए जो है वो दिखा रहा है कि रियल नंबर, ये मान लीजिए ये नंबर लाइन मान लीजिए हमें, ठीक है, वर्टिकली मान ले रहे हैं भैया, ये नंबर लाइन है, इधर 1 जाएगा इधर -1 जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये रियल नंबर स्टार्टिंग कहां से है, 0 से, तो वही चीज है, लेट द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द रियल नंबर 0, 0 इंडिकेट कर रहा है। एपी रिप्रेजेंट पॉजिटिव रियल नंबर, ये जो एपी है, एपी ये पॉजिटिव रियल नंबर, ये नेगेटिव रियल नंबर शो कर रहा है, ठीक है। एंड एक्यू रिप्रेजेंट नेगेटिव रियल नंबर, फिगर दिखाया गया। इफ वी रोप द लाइन एपी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इस रोप है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम लपेट दें अलोंग द सर्कल, सर्कल की ओर, तो क्या होगा, एंड एक्यू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्यू जो दिख रहा है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लपेट दें तो ये पॉइंट इधर ये आ जाएगा ना भैया। अब देखिए देन एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर जो दिख रहा है इसमें होगा ना रियल नंबर, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो एवरी रियल नंबर विल कॉरेस्पॉन्ड टू ए रेडियन, मतलब हर जो रियल नंबर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आएगा वो क्या होगा, रेडियन होगा। अगर ये 1 था, 1 यहां आ गया, तो यहां से जो सबटेंडेड हो रहा है, तो जो आर्क, यही जो लेंथ है वही आर्क बनेगा ऑब्वियसली, तो वो आर्क जो बनेगा वही आर्क का जो लेंथ है वही रेडियन यहां पर बनेगा। आर्क अगर 2 है तो वही 2 रेडियन बनेगा। देखिए बता रहा था ना, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल विल गिव द रेडियन, ठीक है। देन एवरी रियल नंबर विल करस्पॉन्ड टू ए रेडियन, ठीक है, हर एक रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या देगा, आपको रेडियन देगा। ये 2 यहां आ जाएगा तो ये यहां पर जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन बनेगा, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो इधर नेगेटिव है तो देखिए नेगेटिव वैल्यू देगा। अभी हम लोग 3 फिगर पढ़े थे, पीछे पढ़े थे ना जी, देखिए ये नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था ना, क्लॉकवाइज जा रहे थे तो ये देखिए ये कितना बढ़िया, हम लोग अगर लिनियरली अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो देखिए कितना बढ़िया सेट हो जा रहा है इसमें। तो यही तो है ब्यूटी कि अगर आप लिंक करके पढ़ोगे, देखिए रियल नंबर से इसको लिंक कर दिया गया, कितना ब्यूटी आ गया। उधर 3 फिगर बनाया, इसको एक ही फिगर में सब समेट दिया, तो यही तो है जुगाड़, यही है एनसीईआरटी भैया। तो समझिए एनसीईआरटी कितना है उसमें गागर में सागर, यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी में कितना ताकत है, ठीक है। इसलिए लाइन बाय लाइन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हाईलाइट करके, ठीक है। अब क्या है, एंड कन्वर्सली क्या है, द रेडियन मेजर एंड रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम, ठीक है। तो सेम ही है ना, रियल नंबर जो था वही चीज में आ गया। तो एक तरह हम कह सकते हैं कि सेम ही चीज है, सिर्फ कन्वर्ट करते हैं लिनियर को किसमें, एंगुलर में, दैट बस हो गया, लपेट दिए तो एंगुलर में आ गया ना जी। तो कितना ब्यूटी था। अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए समझिए, तो क्या होता है, एन एंगल हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई एंड इट्स डिग्री मेजर इज 360 डिग्री, इट्स फॉलो दैट 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए क्या है, पाई रेडियन जो होता है ये हम लोग यूज करते हैं 180 डिग्री, ये होता है। तो जैसे अगर ये सर्कल है दोस्त, अगर ये यूनिट रेडियस है 1 है, तो ये सरकमफ्रांस कितना होगा, 2 पाई आर है 1, तो कितना हो गया 2 पाई, लेंथ हो गया कितना 2 पाई, लेंथ हो गया ना। तो आर क्या हम पढ़े थे पीछे, हम क्या बने थे, जो आर्क का लेंथ है, मान लिया यहां से यहां गया, जब पूरे का 2 पाई है दोस्त यूनिट रेडियस का, तो अगर हाफ तक हम देखेंगे यहां से यहां तक तो कितना है, पाई होगा। तो ये पाई कितना एंगल, जो यही जो पाई जो है, जो आर्क है, यही आर्क जितना जो यहां सबटेंडेड होता है ये आर्क के कारण से, वही रेडियन बताता था। कब, जब रेडियस 1 यूनिट हो। तो रेडियस अगर 1 यूनिट है और अगर ये कितना 2 पाई हो गया, सॉरी पाई हो गया, तो जो एंगल बना रहा है वही रेडियन हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये पाई है तो पाई रेडियन हो जाएगा। ये रेडियन में अगर देखेंगे तो ये पाई रेडियन हो जाएगा, लेकिन हम डिग्री में जब देखते हैं तो यही एंगल रहता है ना भैया, ये एंगल कितना रहता है 180 डिग्री। हम रेडियन में बात कर रहे हैं तो ये जो आर्क जो बना रहा है, बनाएगा, मान लीजिए पाई लेंथ है, तो यही लेंथ ना रेडियन होता है,
वहां होता था लेंथ 1, तो रेडियन 1 रेडियन बनता था। तो यहां बना पाई, ये आर्क, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, पाई रेडियन बनेगा। और हम जानते हैं कि ये 180 डिग्री होता है, तो हम बोल सकते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही चीज है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। तो हम बोल सकते हैं इसलिए कि ध्यान दीजिए यहां 1 है, 1 यूनिट का बात चल रहा है। रेडियस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, तब आर्क जो जितना आर्क रहेगा वही क्या होगा, रेडियन। ठीक है, अरे यार थीटा इक्वल टू L बाय R है दोस्त, होता है, रेडियन है ना। तो अगर R1 बैठाएंगे तो लेंथ ही ना रेडियन का जो एंगल होगा वही दिखाएगा, होगा कि नहीं बताइए। 1 करेंगे तो कितना होगा, L रेडियन हो जाएगा, ए थीटा। तो यही ना है, चाप जो रहेगा वही ना एंगल होगा, लेंथ रेडियन हो जाएगा ये। तो इसलिए 1 था, तो लेंथ कितना हो गया, 2 पाई R होता है। R के जगह पे हम 1 बैठा दिए तो 2 पाई हो गया, 2 पाई पूरे लेंथ हो गया। तो यहां का लेंथ कितना हो जाएगा, यहां तक का पाई, तो पाई है तो वही ना जो एंगल यहां पे बनेगा वही ना बनेगा, यानी पाई रेडियन बना। क्लियर है, तो देखिए अब खत्म हो गया, ये तो था समझना। अब देखिए ये क्लियर हो गया, तो हम समझ सकते हैं क्या कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो डिग्री का रेडियन का एक कॉन्सेप्ट, एक जुगाड़ आ गया ना। अब इसी से सारा कुछ कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन लिख सकते हैं ना दोस्त, कि नहीं लिख सकते बताइए, पाई रेडियन लिख सकते हैं ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 डिग्री। अल्टरनेटिव मेथड से 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा भैया, ये डिवाइड हो जाएगा ना। 10 केजी सेव का दाम है 20 रुपया, तो 1 केजी कितना होगा, 10 केजी सेव का दाम है कितना, 120 रुपया मान लीजिए। तो 1 केजी कितना होगा, डिवाइड कर देते हैं ना भैया, डिवाइड कर दो, कितना होगा 10, 10 कम 10 11, कितना 12 आ जाएगा। तो कितना हुआ, 1 केजी का दाम 12 रुपया, तब ना 12 हैं 120, तो 10 केजी का 120 रुपया हुआ। तो वही अल्टरनेटिव मेथड कर रहे हैं दोस्त, एकदम इजी तरीका से, कोई ऐसा टफ नहीं है। तो कितना हो गया, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, रेडियन हो जाएगा। यानी 1 डिग्री इक्वल टू पाई बट्टे 180, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये रह गया ना। तो सिर्फ 1 डिग्री 180 डिग्री बराबर इतना, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। तो अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि x डिग्री, तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 180 इंटू कितना x रेडियन हो जाएगा, x डिग्री बराबर। तो ये कन्वर्जन आ गया, देखिए ये चीज किया, देखिए यहां, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, आ गया ना दोस्त, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन था, ये पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 इंटू रेडियन। अगर डिग्री में पूछना है तो रेडियन का जो भी वैल्यू मान लो 50 रेडियन रहेगा, तो 50 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, या बोल देगा कि 50 रेडियन रहेगा, तो यहां वैल्यू बैठा दीजिए। या बोलेगा कि x डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो यहां बैठा दीजिए 50। अगर मान लीजिए 60 डिग्री बराबर, तो 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, यहाँ x के यहाँ पे 60 बैठा दीजिए। हमको ये x डिग्री के लिए निकल गया, x डिग्री के लिए कितना रेडियन आएगा, इतना रेडियन आएगा, इतना, ये रेडियन है ना इधर देखिए। तो फॉर्मूला हमें क्या निकल गया कि x डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 इंटू कितना x, और ये आपका क्या हो गया, रेडियन। मतलब अगर हमको x डिग्री के लिए, x मतलब कोई भी डिग्री, जैसे 50 डिग्री बोल दिया, तो x की जगह पर कितना बैठाएंगे हम, 50, 60, x की जगह पर 60 डिग्री पूछा है तो 60 बैठा, तो 6 या 18 3 कट गया, तो कितना पाई बटे 3 रेडियन आया ना, कितना 60 डिग्री बराबर हो गया। आप कन्वर्ट कर सकते हैं बस ये फॉर्मूला से। तो डिग्री से रेडियन में आप आराम से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो वही चीज यहां किया, क्या किया,
यहां क्या किया, अरे भैया यहां पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन था, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एक तो पाई बट्टा में आ जाएगा ना, यानी 1 रेडियन इसका टू कितना हो जाएगा, पाई बटे 1 रेडियन इसका टू 180 बटे पाई आ गया ना। तो इसको पाई का वैल्यू कितना होता है 180 बटे 3.14 होता है ना। इसको सॉल्व करोगे तो करीब करीब 57 डिग्री 16 मिनट आएगा। 57 डिग्री करीब, जैसे 180 को 180 को डिवाइड दोगे कितना से, पाई से, तो डिवाइड करोगे कितना 57 डिग्री 16 मिनट कुछ आएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए मिनट क्या होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड होता है। बस इसी को दिमाग में रखना है, हो गया। तो इसको जब डिवाइड दोगे तो इतना आएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए कन्वर्जन किस तरह से करना है, देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, तो देखिए ये ध्यान में रख लीजिए इसको, वो प्रूफ कर दिए हैं, सब सारा चीज बता दिए हैं। ठीक है, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बटे 180 डिग्री टू डिग्री मेजर। ठीक है, जैसे वहां था, हम यहाँ क्या भर दिए थे एक्स, पाई बटे एक्स, अगर डिग्री देगा बोले 60 डिग्री तो यहाँ 60 डिग्री बिठा देते हैं। तो ये कितना है, रेडियन में था, रेडियन मेजर और रेडियन में आ जाएगा ना, ये पूरे ये जो आएगा ये मेजर किस में आएगा, रेडियन में आ जाएगा ना। अगर x डिग्री बोलेगा तो यहाँ पे x बिठा दो, ये जो वैल्यू आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। तो उसी को ये देखो फॉर्मूला में कर दिया अपना जुगाड़, डिग्री मेजर इक्वल टू पाई बटे 180, सिर्फ उल्टा कर देना है, जहाँ डिग्री मेजर था वहाँ रेडियन मेजर कर देना है, जहाँ रेडियन मेजर था डिग्री मेजर कर देना है, बस वाइस वर्सा कर दीजिए भैया। वो तो कैसे वो बता दिए, क्लियर है। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, 40 डिग्री है, तो देखिए 40 डिग्री 20 मिनट है, तो 40 डिग्री 20 मिनट मतलब क्या कर सकते हैं, 40 पूर्णांक 1/3 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो देखिए क्या है, तो 40 पूर्णांक जा रहे यार, 40 नहीं कर सकते हैं, 40 प्लस क्या कर सकते हैं 20 मिनट, तो क्या होता है 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, या लिख सकते हैं 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/60, 1 मिनट बराबर 60 डिग्री हो गया ना। तो कितना कितना डिग्री चाहिए, ये 1 मिनट बराबर हो गया, लेकिन 20 मिनट था तो ये 1 मिनट का आ गया, तो 20 मिनट करने के लिए यहाँ 20 गुना कर देंगे ना, उतना डिग्री आ जाएगा, 20 या 60 यानी कितना हो गया 1/3 डिग्री आया। तो 1/, यानी लिख सकते हैं इसको 40 प्लस 1/3, ये भी डिग्री में था, ये भी डिग्री में था, डिग्री डिग्री आप तो कर सकते हैं ना। तो आप दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, एलसीएम ले लो, 3 4 12 120 प्लस 1 यानी 121/3 आ गया ना। ये क्या आ गया, डिग्री में आ गया। तो भैया फॉर्मूला नहीं था, देखिए ये था ना, अगर हमको रेडियन मेजर में करना रहता है तो यहाँ डिग्री बैठा देते हैं ना, पाई बटे 180 इंटू डिग्री, जो भी डिग्री रहेगा वो रेडियन में आ जाएगा। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो क्लियर कर दिए थे, तो आ गया भैया ये रेडियन में। उसी तरह 40 डिग्री 20 मिनट है, तो 40 डिग्री 20 मिनट बराबर कितना रेडियन आ गया, आंसर आ गया ये। अब उसी तरह 6 रेडियन इंटू डिग्री में करना है, तो रेडियन को डिग्री में करना है, तो अगर यहाँ रेडियन है तो यहाँ पे 6 डिग्री पहले निकालिए,